हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1। तो बच्चों, हमने जितना भी इससे रिलेटेड यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थ्योरी पार्ट था वो पूरा कवर कर लिया था। उसमें एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ट्रायल्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम डाइस को लेते हैं या कॉइन को लेते हैं या हम कार्ड लेते हैं तो उनके सैंपल स्पेस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से पहले आपको वो पूरा पार्ट आना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1। क्लियर है? ओके। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मैंने आपको बताया था बच्चों, किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी के भी प्रोबेबिलिटी कि कोई इवेंट हो रहा है या कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उसका सम हमेशा 1 होता था। मैंने आपको बताया था। और दूसरा सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। याद करो क्या बताया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? तो 0 होगी और उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? ठीक है भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब 100% हो रहा है वो काम, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और वो होता था श्योर इवेंट। क्लियर? ओके। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उन सभी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, उसका सम ले लूं, तो वो हमेशा क्या होता था? 1। हमेशा क्या होगा? जैसे P ऑफ A है, उसमें P ऑफ B है या P ऑफ C है, सभी का सम क्या होगा बच्चों? तो 1 होगा। ओके। द लास्ट पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 के इक्वल या उससे छोटी होती है। ना 1 से बड़ी हो सकती ना 0 से छोटी हो सकती। तो बहुत आसान सा पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैंने आपको बताया था इक्वली लाइकली आउटकम्स बच्चों वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। क्लियर है इतनी बात? तो क्या कह रहा है कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये इक्वली लाइकली है? तो नहीं है। आपने देखा होगा अगर किसी भी कार में कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपल सी बात है स्टार्ट होगी, और अगर कोई कार खराब है तो बच्चों वो स्टार्ट ही क्यों होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब पड़ी है तो वो तो चलेगी ही नहीं, और जब चलेगी नहीं तो इसका मतलब इक्वली लाइकली नहीं है। तो ये पहला जो पार्ट है इसे कह सकते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट कह रहा है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल सी एंड ही शूट और मिस द शूट। एक बताओ, अगर कोई भी चीज़ बास्केट कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसकी इक्वली लाइकली क्यों नहीं हो सकती कि अगर वो अच्छा प्लेयर है, यानी कि वो अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई, उसको अच्छा आता है, तो वो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा? शूट कर देगा। लेकिन अदरवाइज उसको बेकार प्लेयर है तो वो नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें उसकी ट्रेनिंग पर और उसकी पोजीशन पर काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्लियर है? ओके। थर्ड पार्ट देखो आप। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सिंपल सी बात है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी कि सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये क्या होगा? यस ये क्या है? इक्वली लाइकली। क्लियर है? ओके। और फोर्थ पार्ट,
अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो सिंपल सी बात है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। कोई इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये कैसी है, इक्वली लाइकली है। कैसी है बच्चों, इक्वली लाइकली। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि दोनों क्वेश्चंस हो गए आपके। चलो भाई फटाफट इसे नोट कर लो। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार आप उसे पढ़ लें। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन considering to be fair way of deciding which team should get a ball at beginning of football game। अब आपने देखा होगा चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे फुटबॉल, अब उसमें क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। टॉस क्यों किया जाता है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। हेड और टेल आने की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, या तो बच्चों हेड आएगा या बच्चों टेल आएगा। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो कैसी है, सेम है। इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है बच्चों, यानी कि हेड और टेल दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो कैसी है, सेम है। ऐसा नहीं है कि सोले वाला वो नहीं है कि उसमें हेड ही हेड होगा, यानी कि जितने हेड की पॉसिबिलिटी है उतनी बच्चों टेल की है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। क्लियर है। चलो भाई फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है फोर्थ पार्ट। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कब हो नहीं होगी, जब 1 से बड़ी हो या निगेटिव में हो, यानी 0 से छोटी हो। तो आप देखो 2/3 सही है, -1.5 यही दिक्कत कर दिया। क्योंकि बच्चों अगर बात करते हैं 2/3 की तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं हो सकती। ये भी हो सकती है और 0.7 भी हो सकता है। क्लियर है। तो बस आपको सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 और उससे छोटी होगी, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी इवेंट की और आपसे पूछा है कि नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको बताया था किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो बच्चों सम होता है वो क्या होता है, तो वो 1 होता है। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो 1 - 0.05 तो 0.95, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब हमारे पास आता है 6th क्वेश्चन। क्या कहता है 6th क्वेश्चन। चलो भाई 6th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, सिर्फ लेमन फ्लेवर है। ओके, और मालिनी टेक्स आउट ए कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब आंख बंद करी बैग में से एक कैंडी को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक बैग में लेमन कैंडी ली हुई है और अपना हाथ देके उसमें से एक कैंडी को निकालता हूँ तो लेमन कैंडी तो आएगी, ऑरेंज कैसी आ जाएगी, तो एन ऑरेंज फ्लेवर नॉट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, 0। किसकी, ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी है वो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और लेमन फ्लेवर की सिंपल सी बात है 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही तो कैंडी है। तो सेकंड पार्ट इसका बच्चों कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो लेमन फ्लेवर की कैंडी होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ओके, 7th क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था किसी के होने और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 0.992 क्लियर है। तो क्या आएगा, 1 में से आप माइनस कर दीजिए 0.992 को, तो यहाँ से एक बोल क्या कितने हो गए, 10 में से 2 गए
0.8000। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये आ गया 0.008। अब हमारे पास आता है 8th क्वेश्चन। क्या कहता है? कह रहा है एक बैग है और कंटेन 3 रेड बॉल, ओके, 5 ब्लैक बॉल। 3 कैसी बॉल हैं बच्चों? रेड। तो जो रेड बॉल हैं वो कितनी है? 3। और बच्चों जो ब्लैक बॉल हैं वो कितनी है? तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास हैं 5, ओके। अब ये बोल रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, रेड कितनी है? 3, टोटल कितनी है? 8। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 8। क्लियर है? तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या हो गई? 3/8। अगला पूछा नॉट रेड, सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉट रेड निकालता हूं तो 1 में से माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 5/8। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर आपको जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से इसका पढ़ाया था, अगर आपको वो आता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसे पढ़िए एक बार, फिर ट्राई करें, बहुत मजा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है 8 तक? चलो भाई देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, आपको बेसिक चीज पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो भाई, क्या कहता है 9th क्वेश्चन? तो बच्चों अगर 9th क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि बॉक्स है जिसके अंदर 5 तो रेड मार्बल्स हैं, ओके, 5 क्या हैं? रेड मार्बल्स हैं, और 8 जो हैं वो हमारे वाइट मार्बल्स हैं, ठीक है, और जो 4 हैं बच्चों वो ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that a marble taken out will be red? रेड होनी, तो रेड देखो कितना है। अगर मैं रेड मार्बल की निकाल रहा हूं तो हमारे पास रेड कितने हैं बच्चों? 5, और टोटल कितने? 8 और 5 कितने हो गए? 13, और 13 और 4 हो गए 17। सही है। अगला पार्ट पूछा है वाइट, तो सिंपल सी बात है, वाइट हमारे पास कितने हैं बच्चों? 8, और टोटल कितने हैं? 17। और अब हमसे पूछा है 3rd पार्ट में नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को हटा दो, ग्रीन को हटा दो, ग्रीन हटा दिए, फिर कितने बचे? 8 और 5 13, और टोटल आपको पता ही है कितने हैं? 17। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आपके पास एक पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन जो हैं वो कितने हैं बच्चों? 100 है। नंबर ऑफ कितने रुपीज़ 1 के हैं 50, रुपीज़ 2 के कॉइन हैं 20, रुपीज़ 5 के हैं 10। सही है। ये हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन है 100, 1 रुपीज़ के हैं 50, 2 रुपीज़ के हैं 20 और 5 रुपीज़ के हैं 10। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट द बैंक इज टर्न अपसाइड। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द 50 पैसे कॉइन? सिंपल सी बात है, अगर मैं 50 पैसे का कॉइन ले रहा हूँ, किसका? 50 पैसे कॉइन, कितने हैं बच्चों? ये तो 100 है। टोटल बताओ कितने हैं? तो टोटल आप देखोगे तो 100 और 50 150, 150 और 20 150 और 20 170 और 10 180, तो ये हमारे पास टोटल 180 हैं। आप 2 से काट सकते हो, 2 5 और, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपए वाले कॉइन जितने भी हैं वो हटा दो, नॉट
₹5 कॉइन। कितने हैं बच्चों? 10 को हटाओ, कितने बचे? 170। तो ये हो गया 170 अपॉन 180। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो भाई 11th क्वेश्चन कह रहा गोपी buy a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from the taking out 5 male fish. 5 कितनी है? तो मेल फिश है। 8 कितनी है बच्चों? तो फीमेल है। What is the probability that the fish taken out is a male? सिंपल सी बात है। तो अगर आपको मेल फिश की बात कर रहे हो तो कितनी है बच्चों? मेल 5। टोटल कितनी है? तो सिंपल सी बात है 13। कितना तो आसान है। तो ये हो गया हमारे पास 5 अपॉन 30। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तो भाई जल्दी से लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो बच्चों क्या हैं? वो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट्स आउट एट 8? अब बताओ 8 कितने हैं इसमें? तो सिंपल सी बात है 1 है। ठीक है भाई, तो 8 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, 8 हमारे पास कितने हैं? 1। टोटल नंबर्स कितने हैं? तो 8। सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास 8 कितनी बार है? तो 1 बार है। टोटल कितने हैं? तो भैया 8 है। क्लियर है? चलो भाई, अब कहता है इसका सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जो बच्चों डिविजिबल नहीं होते 2 से। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उन सभी को हम ओड बोलते हैं, जैसे 1 3 5 और 7। तो कितने हैं? 1 3 5 7। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं जो ओड नंबर हैं वो 4/8 यानी कि हाफ। कोई दिक्कत? चलो भाई थर्ड नंबर की बात करें, नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर 2 से बड़े, तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर किससे बड़े हैं बच्चों? तो 2 से बड़े नंबर कितने होंगे? 6/8 यानी कि 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे तो सारे ही हैं भाई। नंबर लेस देन 9 तो कितने होंगे? 8/8 यानी कि 1। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो भाई 13 पाओ। कह रहा है डाइस थ्रोन वंस। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको पता है कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या हमारे पास सैंपल स्पेस में आता है? तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। यही तो आता है। आप लूडो खेलते हैं, डाइस को आपने देखा होगा क्या क्या आता है। चलो भाई, तो कह रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते थे? वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हों या 1 से। वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं वो सब हमारे प्राइम हैं। देखो प्राइम कौन कौन से हैं? 2 प्राइम होता है, 3 होता है और 5। तो कितने ऐसे हैं जो बच्चों प्राइम हैं? तो सिंपल सी बात है, हमारे 3 नंबर ऐसे हैं आपको नजर आ रहे हैं जो प्राइम है। क्लियर है? ओके, अगला कह रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ऐसे नंबर जो 2 और 6 के बीच में है। चलो भाई 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं? तो 3। यानी नंबर किसके बीच में? यानी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो कितने हैं? 3। भाई 2 और 6 के बीच में सिर्फ 3 4 और 5 ही तो आ रहे हैं। ओके, थर्ड पार्ट कह रहा है कि एन ऑड नंबर। ऑड नंबर देखो कौन से हैं? तो 1 है, 3 है और 5 है। 3 ही हमारे क्या हैं बच्चों? ऑड नंबर हैं। तो हमारा ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 यानी कि हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अब देखते हैं बच्चों 14th पार्ट। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैल सपोज डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 पत्तों की एक गड्डी रखी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सिंपल सी बात है, रेड कलर के बच्चों कितने किंग होते थे? 2। मैंने आपको बताया था जो बच्चों रेड कलर है वो हमारा या तो हार्ट होता था या डायमंड होता था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक हार्ट होगा और डायमंड होगा, यानी कि एक किंग इसका होगा, किसका? हार्ट का, और एक किंग किसका होगा? तो बच्चों डायमंड का होगा। 2 किंग आपके पास हैं, तो मैं कह सकता हूं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 2/52 यानी 1/26 होगी। पूरी टोटल बातें आपके पास 52 हैं और किंग ऑफ रेड कलर 2 हैं। ओके, अब फेस कार्ड मैंने आपको बताया था, याद करो, हमारे पास 12 फेस कार्ड थे। कौन कौन से होते थे? देखो भाई, जैक, क्वीन और किंग। ये एक होंगे किसके? स्पेड के, एक होंगे किसके? क्लब के, एक होंगे किसके? हार्ट के, और एक किसके होंगे बच्चों? तो ये आपके डायमंड। तो अब खुद सोचो, 4 तरह के 3 पत्ते हैं। फेस कार्ड वो होते हैं जिनके फोटो बनी होती है, तो जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। 12 हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों हमारे पास क्या पूछा है कि ए फेस कार्ड। सिंपल सी बात है, आपके पास जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितने हो गए? 12 अपॉन कितना? 52। आप इसे डिवाइड कर सकते हो किससे? 4 3 12 और 13 4 52। क्लियर है? चलो भाई, अब बच्चों बात करते हैं रेड फेस कार्ड। सिंपल सी बात है, 6 ब्लैक होते हैं और 6 ही रेड होते हैं। तो अगर मैं रेड फेस कार्ड की बात करता हूं तो कितने हैं? तो 6/52 ये हमारे पास होता है, यानी कि 3/26। और बात करते हैं किसकी? ए जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट, तो अगर मैं जैक ऑफ हार्ट की बात करता हूं तो बच्चों आपको पता ही है, आपके पास सिर्फ जैक जो होगा हार्ट का वो 1 होगा। ठीक है भाई, तो 1 हो जाएगा। टोटल कार्ड आपके पास 52 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है स्पेड। सिंपल सी बात है, स्पेड कितने होते थे? तो बच्चों 13 होते थे सब। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। तो स्पेड जो हो जाएगा वो 13/52 यानी कि 1/4। अगला हमसे कह रहा है तो क्वीन ऑफ डायमंड। क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन कितनी होगी डायमंड की? सिंपल सी बात है, 1 ही होगी भाई, 1 ही तो होगी। डायमंड की भी एक क्वीन होती है, हार्ट की भी एक क्वीन होती है, क्लब की भी और स्पेड की, सब में एक क्वीन होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसे लिखो। अब देखते हैं हम 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फटाफट लिखो इसको। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है आप तुरंत कर सकते हो क्वेश्चन को। इसलिए मैंने कहा आपसे एक बार उसे आप देख लें, और उस थ्योरी पार्ट अगर आपको आता है तो बहुत ही आसानी से आप उसे कर सकते हो। चलो बच्चों, अब आते हैं 15th। क्या कहता है 15th क्वेश्चन? कह रहा 5 कार्ड है। ओके, एक 10। ठीक है भाई, हमारे पास 5 कार्ड दिए हुए, एक 10 है, एक जैक है, क्वीन है और किंग है। ठीक है भाई, ओके, एक बच गया, क्वीन होगी, किंग हो गई और एस ऑफ डायमंड। हमारे पास ये 5 पत्ते दिए हुए हैं। ओके, 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम। एक आंख बंद करके पत्ते को हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? सिंपल सी बात है, 5 पत्ते हैं और उसमें क्वीन कितनी है बच्चों? तो 1 ही है। तो अगर मैं क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी? 1/5। अब कह रहा है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट, मतलब आपने क्वीन को निकाला, अच्छा बाहर फेंक दिया। अब उसमें कितने बच्चे बचे? उसके अंदर अब पत्ते जो बचे हुए हैं वो कार्ड जो हैं वो सिर्फ 4 बचे। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस एंड क्वीन? सिंपल सी बात है, ध्यान रखना,
अगर आपसे एस की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 1/4 होगी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 4 पत्ते हैं। और अगर आप क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आप समझ जाओ आपके पास तो क्वीन है ही नहीं, क्योंकि आपने तो क्वीन को फेंक दिया है। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि हमने क्या करा था, पहले एक कार्ड निकाला, देखा अच्छा क्वीन है, फेंक दिया। अब उसके अंदर कितने कार्ड बचे, सिर्फ 4 कार्ड बचे हैं, सिर्फ 4। अब उसमें इक्का कितना है, तो सिर्फ 1 है, क्वीन तो है ही नहीं, इसलिए क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि हमने जो पहले क्वीन निकाली थी उस क्वीन को हमने साइड में रख दिया कि भाई अब क्वीन उसमें नहीं है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब हमारे पास आता है 16th क्वेश्चन। अगर आप 16 क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड, मतलब 132 जो हैं वो आपके सही हैं। ये कैसे हैं, गुड हैं, और उसमें जो 12 हैं बच्चों वो आपके डिफेक्टिव पेन्स हैं, गलती से मिल गए हैं। ओके, अब हमें एक पेन को निकालना है और ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है भाई, क्या करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डस्ट द, यानी कि एक पेन को निकालना है और ये देखना है कि वो पेन सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत आसान है। अगर मैं गुड पेन की बात कर रहा हूँ तो भाई गुड पेन कितने हैं, तो 132 हैं, और टोटल कितने हैं बच्चों, तो 144 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर होगी इतनी बात। चलो भाई, 4 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से चला जाएगा 4 3 12, 4 3 12, अब ये चला जाएगा 4 3 12 एंड 4 6 24। अब इसे आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर 11 नीचे 12। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान था। मतलब हमें सिर्फ डिफेक्टिव पेन्स को टोटल कर देना। नीचे आपको पता ही है कौन आते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर कौन से आते हैं, ऊपर पॉसिबल, ऊपर फेवरेबल, नीचे पॉसिबल। ओके, 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज ड्रॉन। 20 बल्ब हैं, उन 20 बल्ब में से बच्चों 16 तो सही हैं, और सिंपल सी बात है 4 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, कह रहा 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो सिंपल सी बात है आपके लिए कि डिफेक्टिव बल्ब के होने की प्रोबेबिलिटी तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कितने हैं डिफेक्टिव, तो भैया 4 ही तो हैं, अपॉन टोटल, तो कितना आ गया 1/5। बहुत आसान है। अगला क्या कह रहा है, सपोज दैट बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। नाउ 1 bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? क्लियर है, कह रहा है कि आपको सपोज करना है फर्स्ट में कि इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब आपको एक बल्ब निकालना है और वो बल्ब क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं हो, इसके होने की आपको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक सही बल्ब को निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। अगर उसमें से एक सही बल्ब को निकाल दिया जाए तो आपके पास अब सही बल्ब कितने हैं बच्चों, पहले हमारे पास सही बल्ब जो थे 16 थे, तो अब कितने बचेंगे 15, और टोटल बल्ब कितने हो गए 19। कोई दिक्कत वाली बात। ओके, अब हमारे पास बच्चों 18 क्वेश्चन क्या कहता है। 18 क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास 90 डिशेज हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, 1 से लेके 90 तक के नंबर की डिश दी हुई हैं। अब पूछ रहा है 1 डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब देखो भाई, हमारे पास 1 से लेके कितने तक है बच्चों, 90 तक। इसमें 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती हैं, तो भाई 10 से लेके कहाँ तक शुरू हो रही है, 90 तक। तो कितनी हमारे पास नहीं है, तो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर है वो सिंगल डिजिट के हैं। तो 2 डिजिट के नंबर कितने हो गए 81। तो अगर हम पहला केस लें, पहला केस क्या दिखा रहा है, अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो 81 होंगे, और टोटल कितने हैं बच्चों 90। क्लियर है, आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 9 और 10, 9/10। कोई दिक्कत। ओके, अब अगला कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करें तो पहला 1 होता है, दूसरा 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा, फिर 64 होगा, और उसके बाद बचा
ठीक है, तो कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं बच्चों, तो वो हमारे पास हो गए कितने 9। ठीक है बच्चों, तो 9/90 यानी कि 1/10। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास तीसरा केस है नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। तो बच्चों देखो थर्ड पार्ट अगर मैं लेता हूं तो एक 5 होगा भाई, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30, 35, 40, 45, इस तरह से होंगे भाई या नहीं भाई। 5 के हमें सिर्फ मल्टीपल देखने हैं, कहाँ तक, जहाँ तक हम पहुँच जाएं, कहाँ तक 90 तक। ओके, तो कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 नंबर बच्चों ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे किससे 5 से। तो 18/90 यानी कि 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान था। हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल हैं और वो 1 से 90 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर है 18 तक? ओके, फटाफट लिखो बच्चों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो भाई अब 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा 19 क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो भाई देखते हैं 19 क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा पास जो 19 क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है एक चाइल्ड है हैज अ डाई हु 6 फेसेस। ओके, उसमें जो हमें दिया हुआ है भाई, एक है ए, बी, सी, डी, ई और ए। सही है। अब एक डाई को थ्रो किया गया, पूछ रहा है ए। तो बच्चों ए कितनी बार आ रहा है? तो देखो भाई ए हमारा 2 बार है। कितने बार है? 2। और टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया 1/3। अब पूछ रहा है डी। बस आसान सी बात है, डी सिर्फ हमारे पास 1 है तो 1/6। कोई दिक्कत? अब देखो कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर क्या है? 1 है। इसका डायमीटर आपके पास 1 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो हाफ हो जाएगी। और ये आपको 2 मीटर और 3 मीटर है। आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको जो डाई फेंकनी है वो किसके अंदर लाई करनी चाहिए? हमारी सर्कल के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी कहती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास है एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया 3 2 6। क्लियर है? यानी जिसमें लाई कर रहा है वो एरिया क्या है? सर्कल का। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर कितनी है? हाफ। और टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो ये होगा पाई 1/4/6 यानी कि पाई अपॉन 24। क्लियर है? ओके, 21 की ओर आते हैं। कह रहा है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 114 पेन बॉल पेन ऑफ विच आर 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन जो है 144 हैं, इसमें से जो 20 हैं बच्चों वो आपके डिफेक्टिव हैं। और कितने बचे? 124 जो हैं बच्चों वो आपके सही पेन दिए हुए हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी जो है पेन खरीदती है वो तभी खरीदेगी जब पेन सही होगा। ओके, तो पहला केस है कि जो नूरी है वो पेन को खरीदती है और पेन तभी खरीदेगी जब पेन सही होगा। और सही पेन है 124/144। क्लियर है? हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 3 4 1 4 3 और 4 6। क्लियर है इतनी बात?
ओके, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट कि वो पेन नहीं खरीदती। सिंपल सी बात है, पेन तभी नहीं खरीदेगी जब पेन खराब होगा, यानी कि आप चाहो तो 1 में से माइनस भी कर सकते हो। क्लियर है? 36 माइनस 31/36, तो ये हो गया 5/36। क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब हमारे पास है 22 में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट है, उसको क्या कर रहा है, 2 डाई हैं उसके पास, उनको फेंकता है। चलो भाई, पहले मैं उसके लिए आपको आउटकम्स बना देता हूँ, आप इसे फटाफट लिख लें जल्दी से जल्दी। चलो भाई, देखते हैं बच्चों कि किस तरह से, मैंने आपको वैसे बताया भी था कि अगर आप 2 डाइस फेंकते हैं एक साथ तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो आपके 36 होते हैं। एक बार और फिर से बना दे रहा हूँ, आप 6 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है? ऐसे हमें कितनी बार लिखने हैं बच्चों? 6 बार आपको लिखना है। कितनी बार हो गया? तो 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख दो। 6 बार आप ऐसे लिख दीजिए। फिर एक के आगे आपको लिखना है 1 1 1 1 1 1। फिर एक के आगे 2 2 2 2 2। एक के आगे 3 3 3 3 3 3। एक के आगे 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 और 6, ये हमें लिखना है। अब देखो, पहले कह रहा है कि सम ऑन डाइस 2। क्या बच्चों? जो सम है वो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इधर आपके सम है और इधर उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो देखो बच्चों, 2, अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब क्या आए? 1 1 आए। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/36। क्लियर है? अब हम देखते हैं 3। तो बच्चों 3 आपका ये कितनी बार आ रहा है? तो 2 बार आ सकता है 3। तो बच्चों इसकी हो जाएगी 2/36। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं किसकी बच्चों? 4 की। किसकी? 4। तो देखो 4 ये रहा। इस तरह से आप लाइन खींच दो 1 2 3, तो इसकी कितनी हो गई? 3/36। क्लियर है? अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? 5 की। तो 5 तो ये रहा, 1 2 3, कितने बार हुए पूरे? अगर हम 5 की निकालते हैं तो कितनी बार आ रहा? 1 2 3 4, तो इसकी हो गई 4/36। कितना आसान है। 6 की आपकी दिखाई दे रही होगी, देखो ये रहा, 1 2 3 4 5, पूरी लाइन खींच दो। सही है? तो कितनी बार हो गया? 5/36। 7 देखो बच्चों ये रहा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द हाईएस्ट। 6/36। अगर मैं 8 की बात करता हूं, देखो 8 कहाँ होगा? ये 8 है। 1 2 3 4 5, अब घटने शुरू हो जाएंगे। पहले देखो बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अब घटेंगे। कितना आएगा? 5/36। अगर 9 की बात करते हैं तो देखो अगला कितना आ रहा है? 1 2 3 4, 4/36। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ किसकी? 10 की। तो बच्चों 10 कितनी बार आएगा? तो हमारा जो 10 आ रहा है, देखो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, कितनी बार आ गया? 3/36। 11 कितनी बार आ रहा है? तो 2/36। 12 कितनी बार आ रहा है? तो 1/36। इस तरह से जब भी हो आप लाइन खींच लो इस तरह से, और लाइन जब आप खींचोगे तो आपको आउटकम्स नज़र आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। अब ये पूछता है क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है? तो बिल्कुल नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग नज़र आ रही होगी, सेम नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स वही होते थे बच्चों जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। इसमें प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वल लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ओके, फटाफट लिखो। अब देखते हैं बच्चों उसका 23 क्या कहता है। इसे अभी मैं बना रहने दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इसे हटा दे रहा हूँ मैं। अब देखो बच्चों 23 क्या कह रहा है, उसे आप एक बार पढ़ें। 23 बच्चों हमसे कहता है
कि हनीफ है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक टॉस हम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार। मैंने आपको बताया था जब आप जितनी बार सिक्के को उछालते हैं, अगर आप एक बार उछालते तो 2 आउटकम्स आ रहे थे, 2 बार उछालते हैं तो 4 आ रहे थे, और 3 बार उछालते हैं तो 8 आते। मैं उसको ट्रिक भी बताई थी, आप 2 बार इसको लिख लें ऐसे करके दोनों तरफ, ठीक है बच्चों। और एक तरफ आप हेड हेड और हेड लिख दें, और दूसरी तरफ आप टेल 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 और टेल लिख दें। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 8। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। भाई हनी तभी जीतता है जब तीनों पर सेम आउटकम्स आए, या तो तीनों बार टेल हो या तीनों बार हेड हो, तब हम हनीफ को जिता देते हैं। लेकिन हनीफ हारेगा कब? बाकी सब केस में कितनी बार? यानी हनीफ जो है विल या हनीफ जो है लूज कर रहा है, तो लूज द गेम की हम जो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो बच्चों वो हो जाएगी 6/8 यानी कि 3/4। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई फटाफट इसको लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है 24। क्या है 24 क्वेश्चन? ये तो क्लियर हो गया 23। भाई सिंपल सी बात है, हनीफ तभी जीत रहा है जब तीनों बार या तो हेड आ रहा है या तीनों बार टेल आ रहा है, अदरवाइज हनीफ हार जाता है। 24 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इसी का यूज होना है 24 में। कह रहा है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंक रहे हैं तो यानी 36 आउटकम होंगे। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 ना आए एक बार भी। देखो 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही आ रहा है 5। ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये होगा 5, और दूसरा दिस 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 और दिस। इन सभी में 5 आ रहा है, इसके अलावा कहीं भी 5 नहीं है। तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 5 आ रहा है। यानी कि पहला केस कह रहा है 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। एक बार भी ना आए। तो ऐसे कितने केस हैं? 25। भाई 11 बार आ रहा है, 25 बार नहीं आ रहा। क्लियर है? और अगले में कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आए, 2 बार भी आ सकता है और एक बार भी। ऐसे कितने केस हैं? तो सिंपल सी बात है, ऐसे हमारे कितने केस हैं? तो 11 केस में ऐसा है कि जब वो आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आपने देख लिया कि 11 बार क्या हो रहा है? 5 कम से कम एक बार आ रहा है, एक बार या 2 बार से भी है। बाकी के जो केस हैं हमारे पास 25, उसमें 5 नहीं आता। क्लियर है? चलो बच्चों अब बढ़ते हैं किसकी ओर? 25। द लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट। गिव रीजन। If 2 coin toss simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each. Therefore, for reason the outcomes, the probability is इतना। 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं एक साथ, 2 कॉइन को। तो 2 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आता है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी है? 1 हेड, सिर्फ एक हेड आए। तो एक हेड सिर्फ 2 केसेस में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर मैं 2 हेड की बात करता हूँ तो 2 हेड कितनी बार आ रहा है? सॉरी यहाँ पर 2 है। 1 हेड 2 बार आ रहा था और 2 हेड 1 बार आ रहा है, 1 हेड 2 बार आ रहा है। सिंपल सी बात है। और अगर मैं 2 हेड और किसकी बात कर रहा हूँ? 2 टेल की, सॉरी। अगर मैं 2 टेल की बात करता हूं तो 2 टेल कितनी बार आ रही हैं बच्चों? 1/4। और 1 हेड और 1 टेल की अगर बात करते हैं तो बच्चों वो कितनी बार आ रही है? तो आपकी 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा था कि इफ 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली दे आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच। Therefore, which the outcomes the probability is 1/3? नहीं भाई, probability अलग अलग है, 1/3 नहीं है। अगर 2 हेड हैं या 2 टेल हैं तो उनकी probability कितनी है? 1/4 1/4। एक हेड और एक टेल है तो बच्चों उसकी probability हमारी कितनी है? 2/4। अब अगला कह रहा है, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number and even number, their probability of getting an odd number। देखो बच्चों, अगर हम डाइस को फेंकते हैं
तो 1 2 3 4 5 6 ही आते हैं। अगर मैं ओड नंबर की बात करता हूं तो देखो बच्चों, ओड नंबर जो है वो कितने हैं, 1 2 3/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ। इवन नंबर की भी अगर बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 यानी कि हाफ होगी। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली, आपको समझ में भी आ गई होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।